फ्रेंड्स, आज मैं आपको RSCT 21 जनवरी 2024 का जो एग्जाम होता है उसकी आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन, एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट होती है? तो कंट्रोल+1 भी होती है, कंट्रोल+Shift+F भी होती है, दोनों ही आंसर सही हैं। तो पहले का आंसर है ए, सी एंड डी बोथ आर द करेक्ट आंसर। एक्सेल 2010 में वी लुकअप फंक्शन का क्या होता है? एक रेंज में पहले स्तंभ में एक मूल्य को खोज करना और उसी पंक्ति में दूसरे स्तंभ में संबंधित मूल्य को लौटाना। ये आंसर आएगा दूसरे का ए। तो दूसरे का आंसर है ए। एक्सेल 2010 में वी लुकअप फंक्शन का क्या काम होता है? एक रेंज के पहले स्तंभ में एक मूल्य की खोज करना और उसी स्तंभ से दूसरे स्तंभ में संबंधित मूल्य को लौटाना। यह आंसर है दूसरे का ए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कौन सी रिबन के टेक्स्ट को स्वरूपित करने, फ़ॉन्ट बदलने और पैराग्राफ सेटिंग को सुनियोजित करने के आदेश होते हैं? उसे बोलते हैं होम टैब। तो तीसरे का आंसर है ए, होम टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पेज ब्रेक कैसे डाला जाता है? पेज लेआउट टैब पर क्लिक कीजिए, ब्रेक पर क्लिक कीजिए और फिर पेज चुनिए। तो आंसर है चौथे का बी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फाइंड और रिप्लेस सुविधा का उद्देश्य क्या होता है? दस्तावेज में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों को खोज करना और उन्हें नए पार्ट में बदलना। तो आंसर का पांचवें का बी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में आप किस संख्यात्मक सूची बना सकते हैं? तो इसके लिए हमें होम टैब पर पैराग्राफ सेटिंग के तहत नंबरिंग बटन पर क्लिक करें। तो आंसर आएगा छठे का डी। एक वेब ब्राउजर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंटरनेट पर वेब ब्राउज करना। तो सातवें का आंसर आएगा सी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कशीट डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Shift+F11 होती है या Alt+Shift+F1 होती है, लेकिन दोनों ही नहीं दिए तो नई वर्कशीट डालने की फिर एक ही शॉर्टकट बचती है, तो कंट्रोल+N। तो एक्सेल में नई वर्कशीट डालने के लिए, इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल+N का यूज होगा। आठवें का आएगा ए। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नई ईमेल बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल+N होती है। तो नौवें का भी आंसर है ए। विंडो में एक सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का उद्देश्य सिस्टम की समस्याओं को मामले पिछली स्थिति तक पुनर्वापसी करने के लिए सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का यूज है। 10वें का आंसर आएगा बी। कंप्यूटर सुरक्षा के संबंध में DNS पॉइजनिंग क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम में गलत जानकारी डालना DNS पॉइजनिंग कहलाता है। तो आंसर आएगा 11वें का बी। साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी उजागर करने में मिलावट करना। तो आंसर आएगा 12वें का डी। ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में मॉक का अर्थ क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। तो आंसर आएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन ए। तो 13वें का आंसर है ए। 13वें का आंसर है ए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। दस्तावेज प्रसंस्करण और कंप्यूटर दृष्टि के क्षेत्र में OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो आंसर आएगा 14वें का भी ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो 14वें का आंसर है ए। 15वां है, निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जाता है? ई गवर्नेंस के ड्राइविंग लाइसेंस। तो 15 का भी आंसर आएगा ए। 15 का आंसर है ए, ड्राइविंग लाइसेंस। विंडो में टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कंट्रोल+Alt+Delete होती है। तो आंसर आएगा टास्क मैनेजर, या हम क्या करते हैं विंडो को IBM की भी कहते हैं इसको। तो आंसर आएगा कंट्रोल+Alt+D। तो 16 का आंसर है ए। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स क्या होते हैं? ये क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण होते हैं। तो आंसर आएगा 17वें का डी, क्लाउड स्टोरेज डिवाइस सेवाएं। मान लीजिए कि प्रत्येक पेपर के B2 से B2 तक सेल में और प्रत्येक पेपर के अधिकतम अंक 100 हैं। तो MS एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला? तो इक्वल सम B2 से B2 100/600 × 100। तो ऑब्टेन मार्क्स बटे टोटल मार्क्स × 100 होता है। तो 18वें का आएगा ए। यदि आप एक ईमेल संदेश के बॉक्स में प्राप्त ईमेल जोड़ते हैं तो संदेश को प्राप्तिकर्ता भेजे और प्राप्तकर्ता को नाम संदेश के अन्य प्राप्त को दिखाई नहीं देता, उसे BC बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन को भी। तो 19वें का आंसर आएगा सी। DNS किसको? डोमेन नेम को IP एड्रेस मिलता है। तो आंसर आएगा 20वें का बी, डोमेन नेम को IP एड्रेस में मिलता है। ई-मित्र के माध्यम से निम्नलिखित सेवाओं को उनका लाभ उठा सकते हैं। बिल भुगतान, प्रमाण पत्र कर सकते, शिकायत सारे कर सकते हैं। तो 21वें का आएगा डी। नए दस्तावेज या विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो आंसर आएगा कंट्रोल+N। तो शॉर्टकट है। 22वें का आंसर है सी। MS SSO पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं? वेब पोर्टल के माध्यम ई मित्र सेवाएं कर सकते हैं, राजस्थान संपर्क कर सकते हैं, ई साधन वितरण प्रणाली। तो ये सभी आएंगी। 23वें का आंसर है डी। ई कॉमर्स वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है? तो आंसर Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सारी होती है। तो आंसर यहाँ पर आएगा सी, 24वें का सी, Amazon। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2000 के एनिमेशन टाइम में क्या होते हैं? पूर्णांकन, एनिमेशन, समय सारे होते हैं। तो आंसर आएगा 25वें का डी। MS एक्सेल 2010 में एक चार्ट के तत्व होते हैं। चार्ट शीर्षक, लीजेंड, चार्ट का टाइटल होता है, लीजेंड होता है, टेबल होता है, डेटा पॉइंट्स होते हैं, डेटा सीरीज, ग्रिडलाइंस होती हैं, वैल्यू एक्सिस, तो सारे होते हैं। तो 26वें का आंसर आएगा डी। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडो और एप्पल दोनों ही शेयरवेयर हैं। तो आंसर आएगा ये, फ्रीवेयर नहीं होते। तो आंसर का इनमें से कोई नहीं है। ओपन सोर्स के लिए आपका या तो लिनक्स होता, मोबाइल के लिए एंड्रॉइड होना चाहिए था, जो कि इसने नहीं दिया है। तो आंसर आएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 27वें का आंसर आएगा डी, इनमें से कोई नहीं। विंडो 10 में स्नैप असिस्ट का क्या उपयोग होता है? एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना। ये आंसर आएगा सी, 28वें का सी। 27वें का आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, जबकि 28वें का आंसर है सी, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को रन करवाना। तो 28वें का आंसर है सी। यदि आप MS एक्सेल 2000 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति कॉलम चलाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो प्रिंट टाइटल का यूज करेंगे। तो 29वें का आएगा सी, प्रिंट टाइटल।
MS पावर पॉइंट में प्रस्तुति के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .pptx होता है। 2003 तो .ppt होता है, लेकिन प्रस्तुति के लिए डिफॉल्ट फाइल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रस्तुति के लिए हम क्या करते हैं? pptx का यूज़ करते हैं। तो आंसर रहेगा 30वें का ए। तो 30वें का आंसर है ए, pptx। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड में ऑब्जेक्ट पर कस्टम एनिमेशन लागू करनी। ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके कस्टम मेन्यू में कस्टम एनिमेशन का चयन करें। जी नहीं। पावर पॉइंट 2010 में एक ऑब्जेक्ट पर कस्टम एनिमेशन कैसे लागू करें? रिबन में एनिमेशन टैब पर जाएं और गैलरी से एनिमेशन टैब पर जाएं और गैलरी से कोई पूर्ण एनिमेशन चुनें। तो आंसर रहेगा 31वें का बी। 31वें का बी आंसर रहेगा बी। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया लॉन्च किया गया रुपया कार्ड, तो उसको बोलते हैं रुपया कार्ड। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया रुपया कार्ड है। एक्सेल 2010 में किस फंक्शन का उपयोग रैम में सबसे अधिक मूल्य बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो सबसे अधिक वैल्यू के लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। तो आंसर का 33वें का ये मैक्स। राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस में पहले कौन सी है? राजमेघ, राजनेट, राज सारी हैं। तो आंसर रहेगा 34वें का डी। 34वें का आंसर है डी। ई मेल सबस्टेशन के माध्यम में BCC का विस्तार ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो आंसर रहेगा 35वें का भी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई YouTube वीडियो फ्रॉम वाइड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वास SGNR। थैंक्स।